डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पिछले चंद सालों से मसनूई ज़हानत के खतरे ने दुनिया भर की दानिशवर बिरादरी को अपनी जानिब राग़िब किया हुआ है। क्योंकि मौजूदा दौर में हम मशीनों पर मुकम्मल इन्हिसार करते हैं, लेकिन जहां हमें इसकी ज़रूरत होती है वहीं हमें इस मुतल्लिक आने वाले खतरात की भी फिक्र है। जहां एक तरफ दिन ब दिन हम एक ऐसी मईशत को तरतीब दे रहे हैं जो मुकम्मल तौर पर मशीनों पर इन्हिसार करे, तो वहीं दूसरी तरफ हम इस खतरे के बारे में भी फिक्रमंद हैं कि कहीं मशीनें हम पर कंट्रोल हासिल न कर लें और हम इनके ताबे ना हो जाएं। आज की वीडियो में हम मसनूई ज़हानत को ही अपना मौज़ूए सुखन बनाएंगे और जानेंगे कि ये टेक्नोलॉजी किस तरह इंसानों की दुश्मन साबित हो सकती है और कितनी बड़ी तबाही मचा सकती है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे मसनूई ज़हानत कहा जाता है, वो टेक्नोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर से इंसानी दिमाग की तरह काम लिया जाता है। यानी इंसानी दिमाग जो काम कर सकता है वही काम कंप्यूटर करेगा। इस टेक्नोलॉजी की मदद से अब तक ऐसे कई रोबोट बनाए जा चुके हैं जो इंसानों की जगह काम करते हैं। जैसे होटल में इंसान वेटर होता है, वो आने वाले कस्टमर का ख्याल करता है, उसके आर्डर्स को पूरा करता है। अब वही काम इंसानी वेटर्स की बजाय एक रोबोट वेटर संभालेगा। जबकि जापान, चाइना और अमेरिका में ऐसे होटल और रेस्टोरेंट भी सामने आ चुके हैं जहां ये रोबोट जॉब करते हैं, जिससे इंसानों में बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि वो लोग जो होटल पे काम करते हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि सिक्योरिटी का काम जो सदियों से इंसान अपने लिए कर रहा है, अब वो काम भी रोबोट के हवाले होगा। यानी घर का चौकीदार, बैंक का सिक्योरिटी गार्ड, फैक्ट्रीज में सिक्योरिटी निजाम को यही रोबोट संभालेंगे। रोबोट इंसानी जिंदगी में हर उस काम को संभाल लेंगे जो इंसान खुद करना ही बेहतर और जरूरी समझता रहा है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रोबोट एग्रीकल्चर में भी काम सरअंजाम देंगे, जबकि मुस्तकबिल में ऐसे रोबोट भी आएंगे जो खेती बाड़ी का काम अच्छी तरह जानते होंगे। और ये सब कैसे होगा, इसके लिए रोबोट में कंप्यूटर की मदद से सारी डिटेल इंस्टॉल की जाएगी। लिहाजा इसके बाद रोबोट भी आम किसानों की तरह गंदम की फसल उगाएगा और कपास की फसल उगाने में भी ये काम करेगा। और अगर कपास की फसल में कहीं कीड़ा या मर्ज लगा हुआ होगा तो ये रोबोट उसे खत्म करने के लिए वही तरीका इस्तेमाल करेगा जैसे इंसान करते हैं। इसी तरह रोबोट कानून दान होंगे और इंसानों का केस रोबोट लड़ेंगे। और वाज़ेह है कि हाल ही में ऐसे ही कुछ रोबोट अमेरिका में ईजाद हो चुके हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह कानून दान है, जिससे ये बात जाहिर होती है कि मुस्तकबिल में रोबोट पूरी दुनिया में कानून दान होंगे और इंसान अपने केस रोबोट से हल करवाएगा। यानी इंसानी कानून दान बेरोजगार हो जाएंगे। इसके साथ साथ मुस्तकबिल के रोबोट मिलिट्री के लिए भी काम करेंगे और ये रोबोट दुश्मन फौज पर टूट पड़ने की सलाहियत रखते होंगे। यहां तक कि बम को नाकारा करने के लिए भी रोबोट का इस्तेमाल आम हो जाएगा। नाज़रीन गिरामी, वाज़ेह है कि आज से कुछ अरसा कबल इंजीनियर्स ने इंसानी खसूसियात का हामिल एक ऐसा नया रोबोट मुतारिफ कराया है जिसे सुनामी और जल्जले से तबाह होने वाले फुकुशिमा जोहरी बिजली घर के बहरान से निमटने में इस्तेमाल किया गया। ये रोबोट 9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आगे और पीछे की जानिब दौड़ने के अलावा 1 फुट तक छलांग लगाने, बंद कंटेनर्स को खोलने और गिलास में माया स्याल उंडेलने की सलाहियत रखता है। माहिरीन ने रोबोट के तैयार कुनिंदगान को बताया कि रोबोट इंसानी सूरतों को पहचानने और इन्हें रद्द अमल देने के साथ साथ बैक वक्त 3 मुख्तलिफ अहकामात पर भी अमल दरामद कर सकता है। जबकि ये रोबोट्स जोहरी बिजली घरों और ऐसी तंसीबात में इस्तेमाल किए जा सकते हैं जहां इंसानों के लिए खिदमात अंजाम देना गैर महफूज हो। लेकिन ये इकदाम इंतहाई खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने अकल और समझ बूझ अता की है, मगर एक मशीन को बनाने वाला इंसान है जो किसी भी वक्त गलत रास्ते पर चलकर बड़ी तबाही और हजारों अफराद की मौत की वजह बन सकती है। इसके अलावा हाल ही में एक ऐसा रोबोट भी नुमाइश के लिए पेश किया जा चुका है जिसके मुतल्लिक माहिरीन की जानिब से दावा किया गया कि एक जीते जागते इंसान की तरह ना सिर्फ जज्बात और एहसासात रखता है बल्कि इनका इजहार भी कर सकता है। इस नए रोबोट का नाम नौ है और ये इस कदर ज़हीन है कि जब कोई बात इसे अच्छी नहीं लगती तो वो इसका इजहार मगरबी अंदाज में अपने कंधे झटक कर करता है, और जब वो खुश होता है तो अपना हाथ लहराता है। इंजीनियर्स का कहना है कि फिलहाल इस रोबोट में जज्बात और महसूसात की वही सतह है जो अमूमन 1 साल के बच्चे में होती है। यानी जिस तरह 1 साल का बच्चा प्यार और नफरत को महसूस करके अपने रद्द अमल का इजहार कर सकता है, इसी तरह ये रोबोट नौ भी वैसा ही करेगा। रोबोट माहिरीन कहते हैं कि इंसानी जज्बात और एहसासात को समझने और अपनी समझ बूझ के मुताबिक रद्द अमल जाहिर करने वाले इस रोबोट में इलेक्ट्रॉनिक आलात पर मबनी इंतहाई पेचीदा निजाम मौजूद है। इसकी आंखों में वीडियो कैमरे नस्ब हैं
जो अपने करीब आने वाले हर शख्स की नकलो हरकत का जायजा लेते हैं, जहां से ये मालूमात फौरन रोबोट के दिमाग को मुंतकिल हो जाती हैं। नौ के दिमाग का इलेक्ट्रॉनिक निजाम इंसानी दिमाग के खुलियों से मुशाबहत रखता है और वो अपने मुशाहिदे में आने वाले हर शख्स की न सिर्फ तस्वीर अपनी यादाश्त में महफूज कर लेता है, बल्कि ये भी याद रखता है कि इस शख्स ने इसके साथ क्या सलूक किया था, जिसे अपने हाफजे में महफूज होने वाली तमाम मालूमात को अच्छी और बुरी बुनियादों पर परखता है। माहिरीन का कहना है कि नए रोबोट में बतौर खास ये सलाहियत रखी गई है कि अपने सामने मौजूद शख्स के चेहरे के तासुरात, मुस्कुराहट, चेहरे के तेवर और इसकी बॉडी लैंग्वेज को महसूस करके इसे समझ सके और अपना रद्द अमल दे सके। लेकिन ये अभी इब्तिदा है। आने वाले दिनों में रोबोट निस्बतन ज्यादा ज़हीन होंगे और अपने फैसले और काम ज्यादा आजादाना तौर पर कर सकेंगे। याद रहे कि इस वक्त 3 आलमी अस्करी कुव्वतों अमेरिका, रूस और चीन के दरमियान एक दूसरे पर अस्करी सबकत ले जाने का जुनून सवार है, जिसके लिए ऐसे रोबोट तैयार किए जा रहे हैं जो जंग के मैदानों में इंसानी फौजियों से तब्दील किए जा सके, क्योंकि ये अस्करी कुव्वतें जंग के दौरान अपने जानी नुकसान को कम से कम और दुश्मन के जानी नुकसान को ज्यादा से ज्यादा करना चाहती हैं। इन रोबोट्स की तैयारी में सबसे आगे चीन है, जो कई किस्म के रोबोट तैयार करके अपनी फौज, जिसे पीपल लिबरेशन आर्मी भी कहते हैं, के हवाले कर चुका है, जिनमें से कई रोबोट्स ऐसे हैं जो नीम खुद मुख्तार हैं, यानी इन्हें सिर्फ दुश्मन का बता दिया जाता है और फिर वो खुद तमाम रुकावटें अबूर करके अपने दुश्मन को खत्म करने की अहलियत रखते हैं। ऐसा करना किस कदर खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये जब अपने दुश्मन को मारने के लिए आएंगे तो उस वक्त तक कोई ऐसी चीज नहीं जो उनको रोक सके। इनको सिर्फ एक बार दुश्मन की निशानदेही कर दी जाए तो ये इसे खत्म करके ही दम लेंगे, और इनके इसी खतरे के बायस दुनिया में बहुत से माहिरीन और अक़वाम मुत्तहिदा की मसनूई जहानत वाले हथियारों के खिलाफ काम करने वाली कमेटी इनकी तैयारी पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा कर रही है। इनका कहना है कि अगर इन पर पाबंदी आयद नहीं की जा सकती तो कम से कम ऐसी कानून साजी की जाए जिसके तहत ये यकीन दहानी हो कि कोई ऐसा रोबोट तैयार नहीं किया जाएगा जो पूरी तरह खुद मुख्तार हो और हमला करने का फैसला खुद कर सके। हमला करने का फैसला हर हाल में खुद इंसानों के पास होना चाहिए और ऐसा कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए जिसके जरिए रोबोट को रोका जा सके। ऐसा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रोबोट खुद मुख्तार हुआ तो उसे किसी को कत्ल करने में ना तो किसी किस्म की हिचकिचाहट होगी और ना ही किसी किस्म की शर्मिंदगी। वो लम्हे भर में सैकड़ों इंसानों को मौत के घाट उतारने की अहलियत रखेगा। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि इन रोबोट्स की तैयारी की तरफ रफ्तार तो बहुत तेज है, जबकि कानून साजी की रफ्तार बहुत सुस्त। अगर ये कानून साजी न हो सकी तो इस बात को ज़हन नशीन रहना चाहिए कि ये मुस्तकबिल में एक हकीकत होंगे और जरा जरा सी चपकलिश पर एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे होंगे, बिल्कुल ड्रोन्स की तरह, जिनके बारे में आज से 15-20 साल पहले बहस थी कि क्या इनको जंग में इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं। लेकिन हमने अब आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग में देखा कि कैसे इन्होंने फैसला कुन किरदार अदा किया है। जी तो दोस्तों, आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।